हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। आज इधर उधर की बातें नहीं होनी है। आज सिर्फ और सिर्फ मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो इस बार एग्ज़ाम आने वाले हैं। उस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, खासकर बिजनेस स्टडी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए, क्योंकि बिजनेस स्टडी जो सब्जेक्ट है आपका, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं स्टूडेंट्स के। क्यों आते हैं मार्क्स? इसलिए ज़्यादा आते हैं कि बहुत इजी सब्जेक्ट है ये। और अगर आप रेगुलर वे में अगर इसे पढ़ते हैं, आप रूटीन वे में अगर डेली आपने पढ़ा है तो 100% आपने अच्छा खासा नॉलेज एक्वायर किया है बिजनेस स्टडी फील्ड में। क्योंकि बिजनेस स्टडी ऐसा नहीं है कि 4 दिन पढ़ लिया और बिजनेस स्टडी आ गया, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना होता है। 11th से लेकर के 12th तक आपको पढ़ने होंगे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि 11th आपने पढ़ लिया और 11th आपका फिनिश्ड हो गया। ऐसा नहीं है, आप में इम्प्रूवमेंट हुआ है बस। क्योंकि वो 11th और ये 12th, तो 12th और 11th दोनों बिजनेस स्टडी को, दोनों जो आपका है ईयर है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, दोनों, यानी कहने का 11th और 12th दोनों में आपने जो पढ़ा था बिजनेस स्टडी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एग्ज़ाम में आपको 12th का जो बिजनेस स्टडी है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने वाले हैं, इसी से पूछता भी है। और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है वो मैं बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहें। और लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो 100%, यानी कहने का मतलब 99.99% वो आपके एग्जामिनेशन के लिए है। ये मेरा गेस है। और मैं अब एक एक चैप्टर करके मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जिसका आप क्विक रिवीजन कर लें घर पे, क्योंकि एग्जामिनेशन बस कुछ ही दूर है, तो इसलिए प्रैक्टिस करें। सबसे पहले मैं बताऊंगा जो आपका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसमें जो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, वो पूछ सकता है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में जानना है। इस चैप्टर से सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो मैनेजमेंट का मीनिंग पूछेगा। ठीक है, मैं इसे हिंदी में बता देता हूं। प्रबंध क्या होता है, व्हाट इज मैनेजमेंट, प्रबंध क्या है, इसकी परिभाषा दें। प्रबंध से क्या तात्पर्य है, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैनेजमेंट, ये आपसे पूछेगा, डेफिनेटली पूछेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर दे के आना है आपको, छोटा सा क्वेश्चन हो या बड़ा सा। अगर पूछ सकता है इसमें कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस बताने हैं आपको मैनेजमेंट के क्या क्या महत्व हैं। आप तो जानते हैं मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट रिजल्ट विल बी जीरो। इसी से क्लियर हो जा रहा है कि मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हमारे बिजनेस के लिए। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव्स पूछ सकता है मैनेजमेंट का। जो मैंने कितने वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने बताया भी है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है। ये डेफिनेटली ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसके बाद इसमें फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो मैंने बताया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस 100% होते हैं एग्जाम में, हमेशा होते हैं। और आपको अच्छे से डील करना होगा। अगर ये ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो डील करना होगा, अदरवाइज आपको 5 फंक्शंस बताने होते हैं, एक एक लाइन में उसको डिस्क्राइब आपको करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, हाउ। ठीक है, या कहेगा आर यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से आप अग्री हैं, इस कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कहने का मतलब क्या प्रबंध, या कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन, जो जिसको हिंदी में कहते हैं समन्वय, प्रबंध का सार है, इस कथन की व्याख्या करें। ठीक है, या कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है ये। इसके बाद आ जाए आप, इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया, ऑब्जेक्टिव से भी क्वेश्चन पूछता है, मीनिंग पूछेगा, इंपॉर्टेंस पूछेगा। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है आपका जो चैप्टर होगा वो है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, अच्छा इससे पहले वाले चैप्टर जो मैंने अभी बताया उसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है वो अच्छे से देख लेंगे आप, यानी कि उच्च स्तरीय प्रबंध के कार्य कौन कौन से हैं। दूसरा मिडिल लेवल मैनेजमेंट का जो फंक्शन है उसमें जो मध्य स्तरीय प्रबंध के जो कार्य हैं वो बच्चे पूछ सकता है आपसे। और एक है निम्न स्तरीय प्रबंध जिसको बोलते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये तीनों का फंक्शन आपको अच्छे से जाना है कि इफ़ यू आर सिटिंग ऑन टॉप लेवल मैनेजमेंट, व्हाट फंक्शन विल यू डू फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट पे अगर बैठाया गया है तो आपको क्या क्या करना है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाला बैठे हुए बंदे क्या क्या करते हैं, ठीक है, और लोअर लेवल पे बैठे हुए बंदे क्या क्या करते हैं। अपने आप को लोअर लेवल बैठा दो और 4-5 पॉइंट याद कर लो। ठीक है,
टॉप पे बैठना है तो टॉप के सारे फंक्शंस आपको आने चाहिए, अब मिडिल पे है तो मिडिल के सारे फंक्शंस आपको आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आपने पढ़ा होगा FW टेलर के बारे में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। FW टेलर और हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ा था है। FW टेलर जो थे वो फादर ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कह सकते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर, फ्रेडरिक विल्किंस टेलर उनका फुल नेम था। इन्होंने जो प्रिंसिपल दिया था मैनेजमेंट रिगार्डिंग, ये प्रिंसिपल्स आपसे पूछ सकता है कितने प्रिंसिपल्स थे, इसको आपको डिस्क्राइब करने के लिए बोल सकता है, इससे रिलेटेड केस स्टडी हो सकता है। दूसरा कि डिफरेंस बिटवीन टेलर्स एंड फ्यूल्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने प्रिंसिपल्स फ्योल ने दिया और हेनरी फ्योल ने दिया, दोनों ने जो ये क्या कहते हैं प्रिंसिपल दिया है दोनों ने, इन दोनों का क्या क्या डिफरेंसेस है, दोनों के प्रिंसिपल्स में क्या क्या डिफरेंस है, ये आपसे पूछ सकता है, इसे आप अच्छे से कर लें। और हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिया था जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं, और 14 प्रिंसिपल्स दैट मीन्स 14 क्वेश्चंस। 14 क्या, इससे कम से कम 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिसमें डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में पूछ सकता है, डिसिप्लिन के बारे में पूछ सकता है आपसे, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पूछ सकता है, एस्पिरिट डे कॉर्प्स क्या होता है इसके बारे में जानना है आपको, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या है ये जानना है आपको, ऑर्डर का सिद्धांत जो है ये जानना है आपको। तो ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं इसको आप अच्छे से देख लें, और 14 प्रिंसिपल्स तो आपको 100% 1 2 3 जैसे काउंटिंग करते हैं ना, ऐसे याद होना चाहिए आपको, ठीक है। इसको बढ़िया से देख लें, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल, और टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल दिया था उसे देख लें। और टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट में जिसमें डिफरेंस आपका पूछ सकता है, मोशन स्टडी और फैटिग स्टडी में डिफरेंस, थकान अध्ययन और गति अध्ययन में अंतर देख सकते हैं करने के लिए। दूसरा आ सकता है आपको टाइम स्टडी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क ये पूछ सकता है आपसे। इसके बाद मैं आ जाऊँ नेक्स्ट चैप्टर में, इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने बता दिया, और लास्ट में मैं 100% आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन जो होता है, जो कई बार पूछ चुका है और इस बार भी पूछेगा 100%। वो वीडियो में बने रहें, स्किप किए बिना देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चैप्टर आपका प्लानिंग होगा, उस प्लानिंग चैप्टर में जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हो सकता है वो आपका प्लानिंग का एक है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में आप फीचर्स देख लेंगे, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देख लेंगे उसको, मैं है तो इंपॉर्टेंट, लेकिन आप एग्जाम के लिए मैं उतना इंपॉर्टेंट इसको नहीं समझ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्लानिंग, मीनिंग डेफिनेशन, प्लानिंग का मीनिंग पूछेगा, व्हाट इज प्लानिंग, प्लानिंग आपको पता ही नहीं, इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस में, बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है। ये चिड़ियों की चहचहाहट आप देख रहे हैं, ये तो बैकग्राउंड म्यूजिक का काम कर रहा है। आहा, चलिए मैं बता दूं, मैं अभी ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे चिड़िया तो समझिए नज़र ही नहीं आता है, बर्ड्स पूरे के पूरे समझिए है ही नहीं, लेकिन जहाँ पे मेरा मकान है फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पे देखिए चिड़ियों की चहचहाहट इस टाइम में भी है, घोंसला बना रखा है यहाँ पे बहुत सारा। मैं बता दूं प्लानिंग से जो है क्वेश्चन आपका स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग प्रोसेस, ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछ सकता है, कई बार पूछा भी है कि व्हाइल यू प्लान व्हाट स्टेप्स यू विल बी टेकन, यानी कहने का मतलब कि जब आपको प्लान करना होता है, प्लानिंग करना होता है, तो प्लानिंग करने के दौरान आप कौन कौन से स्टेप्स लेते हैं, यानी कि नियोजन प्रक्रिया में उठाए जाने वाले कदम कौन कौन से हैं। यानी कि अगर आप मैनेजमेंट में एक फर्स्ट फंक्शन है आपका मैनेजमेंट का वो है प्लानिंग, तो व्हाइल यू प्लान, जब आप प्लान करते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स आप लेते हैं, ठीक है, या कह सकता है राइट द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का प्रोसेस भी आपसे पूछ सकता है। तो सीरियल वाइज आपको बताना है कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसे करते करते आंसर आपको देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टाफिंग, स्टाफिंग में पूछ सकता है, स्टाफिंग का मीनिंग पूछ सकता है, और आपको कह सकता है कि एक कंपनी में या एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉई का जो सिलेक्शन होता है उसका क्या प्रोसीड्योर है, ठीक है, एक जो रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीड्योर है, ये आपको बताने होंगे। स्टाफिंग की प्रक्रिया पूछ सकता है, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया क्या है, राइट द स्टेप्स इन्वॉल्विंग स्टाफिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में भी आपका इंपॉर्टेंस है, कैरेक्टरिस्टिक और इंपॉर्टेंस आप लोग जान लेंगे। कम्युनिकेशन, इसी में आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दोनों में डिफरेंस आपको जानना है।
एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों का मीनिंग जानेंगे और दोनों का डिफरेंस भी आपको जानने हैं। लीडरशिप और मैनेजमेंट, ये दोनों में डिफरेंस। नेतृत्व और प्रबंध, दोनों में क्या अंतर है, दोनों एक दूसरे से भिन्न है कैसे, ये पूछा जा सकता है। लीडरशिप स्टाइल, हाँ ये देख लेंगे आप, इसमें लीडरशिप स्टाइल जो है आप इसे देखें, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग का स्टेप्स आपको याद रखना होगा, कंट्रोलिंग का मीनिंग आपको जानना होगा और कंट्रोलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, हमारे बिजनेस में, ये देखेंगे। अब फाइनेंशियल मार्केट में मैं आ जाता हूँ। फाइनेंशियल मार्केट में आपको फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस देखने हैं। कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, और फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, इस सबका सिर्फ मीनिंग आपको जानने हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप लिख देंगे। उसके बाद आपका मार्केटिंग में आपका सेलिंग और मार्केटिंग में डिफरेंस, सेलिंग और मार्केटिंग में डिफरेंस आपसे पूछेगा, सेलिंग में और मार्केटिंग में डिफरेंस पूछेगा, पर्सनल सेलिंग और सेलिंग में डिफरेंस पूछेगा आपसे, एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग में डिफरेंस आपसे पूछेगा। ये पूछ सकता है कि एक्सपेंडिचर मेड ऑन एडवर्टीजमेंट इज अ सोशल वेस्ट, या कैसा है, इट इज़ टोटली वेस्ट कह सकता है, ठीक है, कि ये पूरा अपव्यय है, यानी एडवर्टीजमेंट पे जो खर्च किया जा रहा है ये एक तरह से देखा जाए तो फालतू है। क्या आप इससे इससे आप सहमत हैं, तो आर यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, तो आप वहाँ पे अपना तर्क दे सकते हैं कि क्या आप सही में एडवर्टीजमेंट पे खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या एडवर्टीजमेंट का मीनिंग आपसे पूछ सकता है, उसका इंपॉर्टेंस पूछ सकता है कि बिजनेस में एडवर्टीजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। वो तो आपको पता ही है ना, सुबह में जब उठते हैं तब भी एडवर्टीजमेंट और रात में जब बेड पे जाते हैं तब भी आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई ही पड़ता है, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको पता है ना कि एडवर्टीजमेंट की 90% बातें फेक होती हैं, लेकिन ये नहीं है। देख, आपको सोचना है, यू हैव टू बिकम अ रैशनल कंज्यूमर, यानी आपको एक रैशनल बनना होगा, आपको इंटेलेक्चुअल बनना होगा, आपको देखना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेहतर है, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट तो जानकारी आपको देता है एक तरह से किसी चीज़ के बारे में। हाँ, अगर कोई एडवर्टीजमेंट कंपनी गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे रही है तो ये गलत है, ठीक है। उसके लिए है ना कंज्यूमर फोरम, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा है मार्केटिंग से रिलेटेड, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कंज्यूमर्स के राइट को देखने हैं कि एक उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार हैं, कंज्यूमर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब टाइम आ रहा है लास्ट में कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं जो आप अच्छे से देख लें, रिवीजन कर लें इसको जा करके, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस स्टडी के लिए सबसे पहले याद रखें मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बताया था ना, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। इस स्टेटमेंट को आपको क्लियर करना होगा कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, इस कथन की व्याख्या करें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है। व्हाट इज लीडरशिप क्या है, कंट्रोलिंग क्या है, स्टाफिंग किसे कहते हैं, फिर उसका टाइम स्टडी क्या है, फैटिग स्टडी क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसे देखना है आपको। कम्युनिकेशन के बारे में पूछ सकता है आपसे, फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में पूछ सकता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में पूछ सकता है आपसे, ये क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन पूछ सकता है, या उसका डेजिग्नेशन कौन कौन सा है, कौन कौन लोग बैठते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। दूसरा आपसे पूछ सकता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे कौन कौन से लोग बैठते हैं, और सुपर लोअर लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इसके फंक्शंस आपसे पूछे, यानी तीनों लेवल के फंक्शंस जो भी हैं वो आपको बताने होंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, ये दोनों में डिफरेंस भी देखना है आपको। प्लानिंग का मीनिंग देखना है आपको, बजट क्या होता है ये भी देखना होगा। आ सकता है बिजनेस स्टडी में क्वेश्चन पूछ सकता है ये। उसके बाद जो लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है, स्टेट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा, एक्सप्लेन करेंगे आप। और इन टुडेज बिजनेस, या इन टुडेज बिजनेस व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंस रखता है, ये क्वेश्चन सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में डिफरेंस, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ठीक है, ये पूछ सकता है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये भी आपसे पूछ सकता है कि इसके फंक्शंस बताने हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं और स्टॉक एक्सचेंज किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो मैंने जितने क्वेश्चंस बताए, लास्ट में जो क्वेश्चंस बताया मैंने, एडवर्टीजमेंट ठीक से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आएगा आपका, ठीक है, एकदम 100% है ये।
एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएगा, जिसमें एडवर्टीजमेंट का मीनिंग पूछ सकता है, एडवर्टीजमेंट का इंपॉर्टेंस पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि द एक्सपेंडिचर मेड ऑन एडवर्टीजमेंट इज टोटली वेस्ट, आर यू अग्री? क्लियर? तो इस पे आपको उसका लिखना पड़ेगा इसके बारे में। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, ये एक कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स हैं, एक कंज्यूमर के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये आपको देखने हैं। बिजनेस स्टडी का इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता है। और दूसरी चीज़, जितने भी केसेस आ सकते हैं टोटल इसी से आ सकते हैं, जितने भी एमसीक्यू होंगे इसी से आ सकते हैं। तो मैंने थोड़ा समरी वे में इसे बताया है, लेकिन आप कहेंगे सर तो पहले के कंपैरिजन में अभी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, पहले क्वेश्चंस कम हुआ करता था, ठीक है, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन अब क्वेश्चंस क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, क्वांटिटी ज़्यादा हो गया, लेकिन आपका स्पीड, क्वेश्चन इजी होते हैं, आपको स्पीडली आंसर देना है। सारे के सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें। कैसे लिखें एग्जाम में, तो मैं बता दूं, जो छोटे मार्क्स के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन था आपने रट लिया था, पढ़ लिया था, अच्छे समझ लिया था, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और आपने बस इतना पेज में पूरा का पूरा भर दिया। ऐसा नहीं करना है। जितना वेट होगा क्वेश्चन का उतना आंसर लिखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको दूसरे क्वेश्चन पे लग जाना है। जैसे मान लीजिए अगर वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स के बराबर ही, यानी कि 3 पॉइंट्स में आंसर देने हैं, तो 3 पॉइंट्स पे 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट्स दैट इज एनफ। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आपको 2 मार्क्स के अप्रॉक्स 2 पॉइंट को डील कर देना है, 4 से 5 लाइन में आपको उसको डील कर देना है, 3 लाइन में डील कर सकते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बस 1 लाइन में उसको डील कर देना है। ये नहीं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया, अगर 5 मार्क्स का 6 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना लिखेंगे आप, हाफ पेज हो गया, हाफ पेज से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, 1 पेज हो सकता है, लिख सकते हैं आप, ठीक है। पॉइंट वाइज आंसर देना शुरू करें, पॉइंट वाइज अगर आंसर देते हैं तो आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये नहीं कि स्टोरी वाइज आप आंसर को लिख दिया, अपने मन से लिख रहे हैं कि स्टोरी बना के लिख रहे हैं, वैसा नहीं। कम लिखो, बेहतर लिखो। और दूसरी चीज़, कम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट है लेकिन आता कुछ भी नहीं है। सिलेबस किसने कंप्लीट किया, तो सर ने कंप्लीट किया, तो सर ने कंप्लीट कर लिया, आपने कहाँ कंप्लीट किया? आपको कंप्लीट करना है। अभी से सुबह से शाम, शाम से रात, रात से फिर सुबह आपको पढ़ने हैं। बस 4-5 घंटा 6 घंटा सोना है आपको। इधर उधर की जो एक्टिविटीज़ है, जैसे सेल फोन पे लगे रहना, नोटिफिकेशन बार बार चेक करते रहना, फ्रेंड से कांटेक्ट, अभी फ्रेंड से कांटेक्ट नहीं करना है, अभी बस अपने आप को खुद को टाइम देना है। खुद को टाइम दे दो। एग्जाम अच्छा मार्क्स आएगा, एग्जाम में आपका अच्छा मार्क्स एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि सोचोगे पैक हो जाओ पूरी तरह से, अभी एग्जाम का टाइम है, पैक हो जाना है। और बस अभी का जो पढ़ा हुआ है ना वो काम आने वाला है। वो कौन सा पढ़े थे पहले, और अभी बस रिवीजन चाहिए। ये नहीं कि अभी कोई नया चैप्टर लेके बैठ गए और पीछे का। और रही बात, एक और मैं टिप्स बताने, एक मैं टिप्स दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। जो एग्जाम पहले है ना उसको अभी छोड़ दो, जो सबसे लास्ट में एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी अभी करो। जब 4 दिन बचेगा ना, 3 दिन बचेगा ना, 2 दिन बचेगा ना, तब जो एग्जाम जो आने वाला है, जो फर्स्ट एग्जाम है ना, उसकी तैयारी करना अच्छे से। क्योंकि अगर होता क्या है कि अभी से लग जाओगे इसी का, तो फिर बाद में फिर वो एग्जाम हो जाए, जो पेपर जो आने वाला पहला पेपर जो है उसका, फिर उसकी तैयारी करोगे, अभी भी उसी की तैयारी कर रहे हो, फिर आने वाले चैप्टर का जो आने वाला सब्जेक्ट या आने वाला जो एग्जाम का डेट होगा या जो पेपर आपका है उसकी तैयारी कब करोगे। इसलिए एक सिस्टमेटिक वे में करो, मॉर्निंग में उठ के पढ़ो, कोशिश करो कि अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि रात भर रेस्ट में रहता है तुम्हारा माइंड। सुबह में उठो, उठने के बाद फ्रेश हो, फ्रेश होने के बाद स्टडी करना शुरू करो, ठीक है। और जम के सो, और एग्ज़ाम से 1 दिन पहले तो अच्छे से सोना, जम के सोना, दिन भर सोना, ठीक है, ओके। और मेरा जो ये जो मैंने वीडियो बनाया था, कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन बना दे बिजनेस स्टडी का, इसलिए मैंने इसे बनाया है। और आप लोग इसे देखें, अगर पसंद आया, 100% इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं 12th वालों के लिए इंपॉर्टेंट, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंस रखता है सबके लिए। इसे देखें, बार बार देखने से क्या होगा कि क्वेश्चंस माइंड में सेट होगा, इसको नोट भी कर सकते हैं आप, और इसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन करें, 100% अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।